ओम शांति। समीप आत्मा की निशानियां। समीप आत्मा की निशानियां का क्या मतलब है? समीप आत्मा यानी जो आत्मा परमात्मा के समीप है। तो आत्मा कौन है? क्या हम आत्मा हैं? हम भी आत्माएं हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि हम आत्माएं हैं। हमें तो अपने बारे में इतना ही पता है कि मेरा नाम ये है, मेरा घर ये है, मेरा परिवार ये है, मेरा प्रोफेशन ये है। लेकिन जो हम वास्तव में हैं वो हम नहीं जानते। अगर मैं कहूँ आपको कि आपका नाम नहीं है, आप जो प्रोफेशन कर रहे हैं वो भी नहीं है, आपका जो रिश्ता है वो भी नहीं है, आप तो हो सकता है आप सोच में पड़ जाएं कि मैं एक्चुअल में हूँ कौन। और अगर मैं ये कहूँ कि आप ये सब नहीं हैं, आप एक आत्मा है, आप एक सोल हैं, तो आप चौंक जाएंगे कि आप आत्मा कैसे हो सकते हैं, क्योंकि यही आपकी एक्चुअल पहचान है। और जन्म से लेके आज तक आप ये पहचान ना जानते हुए अपने शरीर को ही, अपने नाम को ही मैं समझ रहे थे, जबकि ये मैं गलत है। ये मैं का आधार ही गलत है। मैं का आधार है सोल, न कि बॉडी, न कि ये शरीर। तो जो आत्मा है वही आपकी वास्तविक पहचान है। और उस पहचान में रहकर ये सारे काम करना, फिर जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी रिश्ते निभा रहे हैं, जिस भी परिवार में हैं, जो भी प्रोफेशन में है, जो भी नाम है आपका, अपनी पहचान में रहकर फिर सारे ये रोल निभाने, ये फिर ठीक उसी तरीके से हो जाएगा जैसे कोई एक्टर है, उसका एक नाम है, उसकी एक पहचान है। लेकिन अगर कोई मूवी करता है तो उस मूवी में उसका नाम, उसका कैरेक्टर, उसका परिवार, उसके सगे संबंधी बदल जाते हैं। लेकिन वो मूवी पूरी करता है, लेकिन अपनी पहचान नहीं भूलता कि मैं हूँ कौन। अब जैसे मूवी पूरी खत्म हो गई तो फिर वो वास्तविक पहचान में खुद आ जाता है, क्योंकि उसकी पहचान अलग है और मूवी में जो उसका रोल है उसकी पहचान अलग है। वो तब तक है जब तक वो उस मूवी में काम कर रहा है। ठीक इसी तरीके से आत्मा जो है हमारी वास्तविक पहचान है। और फिर हम जो ये रोल निभा रहे हैं अपने घर में, सगे संबंधियों में, एक बेटे का, एक भाई का, एक बेटी का, एक बहू का, एक सास का, एक ससुर का, एक चाचा का, एक भतीजी का, जो भी रिश्ते हम निभा रहे हैं वो सारे हमारे रोल हैं। वो सारे एक्टर हैं हमारे फैमिली मेंबर में, रिश्ते में जो भी हैं वो भी अपना रोल निभा रहे हैं। बट उनको भी नहीं पता है, जैसे हमें नहीं पता था कि हम आत्माएं, वो भी आत्माएं हैं, वो सब रोल निभा रहे हैं। और हमारी वास्तविक पहचान है कि हम आत्माएं हैं। और जब हम ये जानकर ये सारे कर्म करेंगे, सारे रोल निभाएंगे, तो हमारे अंदर से फिर रोल को देख के प्यार, केयर ये नहीं आएगा। वो फिर आएगा अनकंडीशनल लव, किसी भी कंडीशन पे जो बेस नहीं है, उस प्रकार का प्यार, उस प्रकार की केयर निकलेगी। और जो मन में रहेगा वही मुंह में आएगा, क्योंकि आजकल बहुत ऐसा हो रहा है, डुअलिटी, यानी अंदर कुछ और बाहर कुछ। वो तभी हो रहा है जब हम रोल में हैं, अपनी वास्तविक पहचान को भूलकर अपने रोल में हैं। और अपने रोल में हैं तो फिर जैसा जैसा कोई आ रहा है उसके हिसाब से हम अपना रोल निभा रहे हैं। और ऐसे रोल निभाते निभाते किसी के साथ दूसरा, किसी के साथ तीसरा, किसी के साथ अच्छा, किसी के साथ बुरा, अमीर के साथ अच्छा व्यवहार, गरीब के साथ उसे इज्जत ही ना देना। तो इस तरीके के व्यवहार हम अगर बदल रहे हैं तो इससे हमारा जो वास्तविक व्यवहार है उसे हम भूल ही चुके हैं। और इसी में फिर व्यवहार को मेंटेन करते 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 हम थक जाते हैं। फिर भी रिश्ते बनते नहीं हैं, टूट जाते हैं, कमजोर ही रहते हैं। फिर हम इनको बनाने में काफ़ी सारे भौतिक साधनों का उपयोग करते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी साधन ही होते हैं। तो इससे बढ़िया, सबसे अच्छा है कि आप अपनी पहचान को जानो,
और फिर ये सारे कर्म करो। तो फिर कर्मों में, रिश्तों में तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भौतिक साधनों को यूज़ में लाकर इन रिश्तों को, इन लोगों के साथ अच्छा रिश्ता बनाने में आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिक निखरते जाएंगे, मजबूत बनते जाएंगे। और यही एक साधन है कि अगर आप अपनी वास्तविक पहचान में रहते हैं तो परमात्मा के उतने ही समीप होते जाते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि समीप आत्मा की निशानियां क्या हैं, कि परमात्मा के जो समीप हैं उनकी क्या निशानियां होती हैं। स्वयं को बाप दादा के साथ यानी सदा समीप अनुभव करते हो। परमात्मा कह रहे हैं कि स्वयं को सदा बाप दादा के साथ, बाप दादा यानी उस परमात्मा के। यहाँ पे बाप दादा का मतलब अपने पापा या उनके पापा को मत समझना। बाप दादा का मतलब वो परमात्मा। परमात्मा का मतलब ये इमेजिन मत करना कि कोई फिगर है, कोई बॉडी है, जैसे राम, विष्णु, ब्रह्मा, कृष्ण, हनुमान, ऐसा कोई नहीं। वो एक पॉइंट ऑफ लाइट है, वो ऊर्जा का अत्यंत चमकता हुआ स्रोत है। वो है परमात्मा। स्वयं को सदा बाप दादा यानी परमात्मा के साथ यानी समीप, सदा समीप अनुभव करते हो। समीप आत्मा की निशानी क्या होगी? जितना जो समीप होगा उतना स्थिति में, कर्तव्य में, गुणों में बाप समान यानी सदा संपन्न यानी दाता होगा। क्योंकि परमात्मा देता ही जाता है, बस हमें लेने की जरूरत है। कुछ मांगना नहीं है, बस अपना अधिकार से ले लो। तो जैसे जो परमात्मा के समीप होगा उतना स्थिति में, कर्तव्य में, गुणों में बाप समान बनेगा यानी दाता होगा। जैसे बाप हर सेकंड और संकल्प में विश्व कल्याणकारी है, वैसे बाप समान विश्व कल्याणकारी होगा। क्योंकि यही समय है, यह है संगम काल। इस संगम काल में परमात्मा स्वयं आए हैं और इस विश्व का कल्याण करेंगे। क्यों करेंगे विश्व का कल्याण? क्योंकि भगवद गीता में भी लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी तब मैं जन्म लूंगा और युगों युगों में आऊंगा। तो युगों युगों यानी कि वो एक ही युग है। यह संगम युग, संगम काल जिसे बोलते हैं। इस काल में परमात्मा आए हैं विश्व का कल्याण करने, क्योंकि कलयुग अपने चरम पर है। और इस चरम के बाद, इस घनघोर रात्रि के बाद एक सुनहरे सुबह की शुरुआत होनी ही है। लेकिन हम जो लोग हैं, हम जो आत्माएं हैं, जो इतने अवगुण हमारे अंदर आ चुके हैं, कोई ना कोई तो होगा जिसे इसको ठीक करके, अपने आत्मा के गुणों को ठीक करके तभी हम सतयुग में जा सकते हैं, है ना। जैसे कहीं पे शादी हो रही है, किसी ने इनविटेशन दिया है और हम काम पे थे दिन भर, तो उन काम के गंदे कपड़े पहन के हम वहाँ नहीं जा सकते। वहाँ के लिए एक होता है, एक पैरामीटर सेट है कि वहाँ जाके अच्छे कपड़े पहनने, बालों में कंघी करनी है, जूते पहनने हैं, साड़ी पहननी है, सूट पहननी है, अच्छी नई सूट या जो भी है, साफ कपड़े पहनने हैं। तो ठीक इसी तरीके से जो सतयुग है वो आने वाला ही है, बट हमारे अंदर जो अवगुण हैं उनको प्योर बनाना पड़ेगा, आत्मा के गुणों को जगाना पड़ेगा, तभी हम उसमें एंटर कर पाएंगे। नहीं तो वहाँ नो एंट्री है, वहाँ जा ही नहीं सकते। तो परमात्मा आए हैं क्योंकि हम अपने आप को नहीं बदल सकते, लेकिन परमात्मा हमें हमारी पहचान बताते हैं कि हम हैं कौन। क्या हमने ये पहले भी किया है? क्या हमने पिछले युग में, क्योंकि कल्प मतलब होता है 4 युगों का एक कल्प, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 जो युग हैं इनका एक कल्प बनता है। तो कल्पों से हम ये करते आए हैं। क्या करते आए हैं कि जैसे कलयुग आया, कलयुग से सतयुग में कैसे जाना है, कैसे अपने गुणों को परिवर्तन करना है, कैसे इन अवगुणों को हटाकर अपने आत्मिक गुणों को जगाकर इस सतयुग में प्रवेश करना है, ये हम करते आए हैं। यानी कि हमारी प्रैक्टिस है, हम ट्रेंड हैं। कौन बता रहा है कि हम ट्रेंड हैं?
कि हम करते आए हैं। ये स्वयं परमात्मा बता रहे हैं कि हम ट्रेंड हैं, हम ये करते आए हैं कल्पों कल्पों से। तो इस बार भी हमें करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट हमें दिक्कत क्यों हो रही है? क्यों हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम नहीं कर सकते? क्योंकि हम अपनी पहचान ही नहीं जानते हैं। और अपनी पहचान नहीं जानते हैं तो उस परमात्मा का तो नाम हमें पता ही नहीं है। हम तो किसी और को ही भगवान मानते हैं। राम, कृष्ण, हनुमान, दुर्गा, मोहम्मद, प्रोफेट, जीसस, ये सारे मैसेंजर्स हैं, ये भगवान नहीं है। इनसे ऊपर है परमात्मा, जिसका कोई रूप ही नहीं है, जिससे हर रूप निकलता है लेकिन उसका कोई रूप नहीं, जिसमें हमारा जन्म होता है और जिसमें ही हम मर जाते हैं। लेकिन वो जिसका ना जन्म हुआ ना ही वो मरता है, वो हायर पावर, वो है परमात्मा। तो उस परमात्मा को हम नहीं जान पाते क्योंकि हम खुद को नहीं जान पाते। और खुद को अगर जान लिया तो परमात्मा को जान जाएंगे। परमात्मा को जाना तो परमात्मा का जो संदेश है, परमात्मा जो हमसे करवाना चाह रहा है, जो हमें बताना चाह रहा है कि हम कौन है और हमने क्या क्या किया है। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी हमारी पहचान नहीं बता सकता कि हम कैसे हैं। हर एक आदमी अलग अलग बताएगा, लेकिन परमात्मा जानता है कि हमने कैसे किया, क्या क्या किया, कल्पों कल्पों से जानता आया हुआ है। तो वो हमें हमारी पहचान बता रहा है कि तुमने क्या क्या किया और इस बार भी तुम कर सकते हो, तुमने हर बार किया है। तो हमारी पहचान बता रहे हैं कि अब कलयुग अपने चरम पर है। इस रात्रि के बाद एक सुनहरे सुबह की शुरुआत होनी ही है। तो अपने आप को पहचानो और चलो, इस पुरानी दुनिया को छोड़ो, इसका विनाश होना ही है। सत्य की दुनिया में चलो। तो ये विश्व कल्याणकारी हम भी हैं, क्योंकि ये जो अभी समय है वो संकल्प है विश्व कल्याण का। परमात्मा इस विश्व का कल्याण करने आए हैं इस संगम काल में। संगम काल का मतलब होता है, जैसे 4 कल्प बताए तो 4 कल्प में कहीं संगम युग का जिक्र आया ही नहीं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अब एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है कलयुग और सतयुग के बीच में, उसे ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं, जिसको बोलते हैं संगम काल। इस छोटे से टाइनी मतलब छोटा सा पीरियड ही होता है। इस पीरियड में परमात्मा स्वयं आते हैं और कलयुग से जो भी आत्माएं अवगुण भरी हैं उनकी पहचान बताकर वो फिर सतयुग में एंटर होती हैं। तो संगम काल मतलब जहाँ पर कलयुग का अंत हो और सतयुग की शुरुआत हो, उस ट्रांजिशन पीरियड को कहते हैं संगम युग, कॉन्फ्लुएंस एज। तो विश्व कल्याण का जो परमात्मा का कर्तव्य है उसमें हम भागीदार बन रहे हैं, क्योंकि विश्व कल्याण होगा तभी सतयुग आएगा। सतयुग कोई ऐसा नहीं है कि अंधेरी रात है लाइट खोल दी, ऐसा नहीं। हमें ही खुद अपने आप को चेंज करके, अपनी आत्मिक गुणों को इमर्ज करके सतयुग में जाना है। कोई वहाँ पे कोई नई दुनिया नहीं है कि यहाँ की उलट पलट करके फिर नई बना दी, ऐसा नहीं है। हम ही हैं, हमारी मेंटालिटी चेंज हो जाएगी, हम सबके प्रति ईमानदार बन जाएंगे, दिल में हमारा प्यार रहेगा, कुछ भी गलत करने का हमारा मन नहीं करेगा जब हम अपने आत्मिक गुणों में आ जाएंगे। क्योंकि आत्मा के गुण होते हैं शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सुखी, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप और आनंद स्वरूप। ये सारे गुण हैं आत्मा के, और ये इमर्ज हो गए, इन गुणों की शक्ति हमारे अंदर भर गई तो कुछ भी गलत होने के चांसेस ही नहीं है, कुछ गलत थॉट आने के चांसेस ही नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, यानी आपके थॉट के लेवल पर, आपके बोल के लेवल पर और आपके काम के लेवल पर हर जगह सिमिलैरिटी आपको दिखेगी। सिमिलैरिटी का मतलब जैसा आप सोचोगे वैसे ही बोलोगे और जैसे बोलोगे वैसे ही काम करोगे। डुअलिटी नहीं दिखेगी कि सोचा कुछ और बोला कुछ और किया कुछ, ये नहीं रहेगा। सिमिलैरिटी रहेगी तीनों चीज़ों में। तो ये जो काम है विश्व कल्याणकारी का, ये परमात्मा इस संगम युग में आए हैं हम सबको बताने और इस संगम काल में हम सबको परिवर्तित करने। विश्व कल्याणकारी का हर संकल्प हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला होगा। एक भी संकल्प शुभ भावना के सिवाय नहीं होगा। जैसे बीज फल से भरपूर होता है, यानी सारे वृक्ष का सार बीज में भरा हुआ होता है।
ऐसे संकल्प रूपी बीज में शुभ भावना, कल्याण की भावना, सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की भावना, दुखी अशांत को स्वयं की प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से सदा सुखी शांत बनाने की भावना, यह सर्वरस या सार हर संकल्प में भरा हुआ होगा। अगर हम ऐसी स्थिति में रहते हैं तो परमात्मा के समीप रहेंगे और ये सारी चीजें हमारे अंदर आएगी। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा रहेंगे तो हर एक विचार सार से खाली यानी व्यर्थ नहीं होगा, यानी कि वेस्ट होगा ही नहीं। जैसे आज की डेट में हम फालतू कितना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि सारी एनर्जी उसी में चली जाती है और लास्ट में हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर हम गलत चीज़ों का सेवन करते हैं, मदिरा, दारू, अल्कोहल, सिगरेट और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, फिर और ही गलत रास्ते में हम चले जाते हैं। लेकिन अपनी स्थिति में रहेंगे तो ये व्यर्थ वाले जो थॉट हैं, वेस्ट थॉट हैं, ये आएंगे ही नहीं और कल्याण की भावना से समर्थ होगा सब कुछ। जैसे इस फिजिकल वर्ल्ड में साज आत्माओं को अल्पकाल के लिए उल्लास में लाते हैं, ना चाहते हुए भी सबके पांव नाचने लगते हैं, मन नाचने लगता है। वैसे विश्व कल्याणकारी का हर बोल रूहानी साज के समान उत्साह और उमंग दिलाता है। जैसे आज की डेट में अगर कहीं पर कुछ कार्यक्रम हो रहा है तो हम नाचने लग जाते हैं, शादी ब्याह में या कोई कंसर्ट है। तो वैसे विश्व कल्याणकारी का हर बोल रूहानी साज के समान उत्साह और उमंग दिलाता है। उदास आत्मा बाप से मिलन मनाने का अनुभव करती और खुशी में नाचने लग पड़ती। विश्व कल्याणकारी का कर्मयोगी होने के कारण हर कर्म चरित्र के समान गायन योग्य होता है। हर कर्म की महिमा कीर्तन करने योग्य होती है। जैसे भक्त लोग कीर्तन में वर्णन करते हैं, देखना अलौकिक, चलना अलौकिक, हर कार्य इंद्रियों की महिमा अपरंपार करते रहते हैं। ऐसे हर कर्म महान यानी महिमा योग्य होता है। ऐसी आत्मा को कहा जाता है बाप समान समीप आत्मा। ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्मा का हर सेकंड का संपर्क आत्मा को सर्व कामनाओं की प्राप्ति का अनुभव कराता है। कोई आत्मा को शक्ति का, कोई को शांति का, मुश्किल को सहज करने का, अधीन से अधिकारी बनाने का, उदास को हर्षित होने का। इसी प्रकार विश्व कल्याणकारी महान आत्मा का संपर्क सदा उमंग और उत्साह दिलाता है, परिवर्तन का अनुभव कराता है, छत्र छाया का अनुभव कराता है। ऐसे विश्व कल्याणकारी यानी समीप आत्मा बनने वाले ऐसे को ही लगन में मगन रहने वाली आत्मा कहा जाता है। लगन में मगन यानी कि लगन किसके साथ? लगन यानी कि कनेक्शन किसके साथ? आत्मा का उस परमात्मा के साथ। और उसी लगन में, उसी कनेक्शन में मगन रहना यानी कि उसी लगन में फोकस, कंसंट्रेट रहना, ऐसी आत्मा को लगन में मगन रहने वाली आत्मा कहा जाता है। तो अब परमात्मा पूछ रहे हैं, ऐसे बन रहे हो ना? लकी तो सभी हो जो बाप ने अपना बना दिया। बाप ने बच्चों को स्वीकार किया यानी अधिकारी बनाया। यह अधिकार तो सबको मिल ही गया, लेकिन विश्व का मालिक बनने का अधिकार विश्व कल्याणकारी बनने के आधार से होगा। लेकिन विश्व का मालिक बनने का अधिकार विश्व कल्याणकारी बनने के आधार से होगा। यानी विश्व का जो मालिक बनना है वो विश्व कल्याण के आधार पर ही होगा। अब हर एक अपने आप से पूछो, अधिकारी बने हैं? राज्य भाग के अधिकारी बने हैं? तख्त नशीन बनने के अधिकारी बने हैं? या रॉयल फैमिली में आने का अधिकारी बने हैं? या रॉयल फैमिली के संपर्क में आने के अधिकारी बने हैं? कहाँ तक पहुँचे हैं? राज्य भाग के अधिकारी बने हैं? विदेशी आत्माएं अपने को क्या समझाती हैं और क्या समझती हैं? सब राज्य करेंगे या राज्य में आएंगे?
क्या जो मिलेगा वो मंजूर है? विदेशी आत्माओं में से सतयुग की बादशाही में तख्त नशीन बनने के उम्मीदवार कौन समझता है? बादशाही में से लक्ष्मी नारायण की फर्स्ट सेकंड उसमें आएंगे। बादशाही में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? या यह सोचा है कि सिर्फ ही हैं? बहुत सिंपल है। यह देखो कि हर समय हर परिस्थिति में अष्ट शक्तियां साथ साथ इमर्ज रूप में होती हैं। अगर 2-4 शक्तियां हैं और एक भी शक्ति कम है तो अष्ट बादशाहियों में नहीं आ सकते। अष्ट शक्तियों की समानता हो और एक ही समय अष्ट की शक्तियां इमर्ज चाहिए। इसे में नहीं कि सहन शक्ति 100 लेकिन निर्णय शक्ति 20% या 40% है। दोनों में समानता चाहिए, अर्थात परसेंटेज फुल चाहिए। तभी संपूर्ण राज्य गद्दी के अधिकारी होंगे। अब बताओ क्या बनेंगे? अष्ट लक्ष्मी नारायण के राज्य का तख्त के अधिकारी होंगे। विदेशी आत्माओं में उमंग और हिम्मत अच्छी है। हिम्मत बच्चे मददे बाप, हाई जंप का सैंपल बन सकते हैं। लेकिन क्या यह सब बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी? विशेष आत्माएं हो तब तो बाप दादा भी जानते हैं। रेस में नंबर 1 दौड़ लगाने वाले, ऐसे उमंग उत्साह वाले, दूर रहते भी समीप अनुभव करने वाले, ऐसी आत्माएं भी हैं जरूर। अब स्टेज पर प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाओ। पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है और फर्स्ट नंबर की विशेषता क्या है? उसी प्रमाण अपना पुरुषार्थ करना है। हर कर्म में चढ़ती कला हो। अच्छा।